जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों की भयंकर डिमांड पर एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के कट ऑफ का वीडियो लेकर मैं आ गया हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। पहला डिस्क्लेमर ये कि ये हमारे कट ऑफ का पहला वीडियो है, पहला पोर्शन है और इसका दूसरा पोर्शन मैं और लेकर आऊँगा, जिसके लिए मुझे आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, जो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊँगा। और दूसरा डिस्क्लेमर यह है कि केवल और केवल यहाँ पर कट ऑफ वाले पेज को देखकर ही मत निकल जाना, इस वीडियो को पूरा देखना, अन्यथा आप बड़ी परेशानी में आ सकते हो। इन्हीं वजहों से मैं कट ऑफ का वीडियो बनाने से परहेज करता हूँ, लेकिन एक समझदार दर्शक की मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे व अपने प्रत्युत्तर कमेंट में देंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जो कट ऑफ है, सबसे पहले दो कट ऑफ आपकी होंगी, एक तो फिजिकल कॉल के लिए और दूसरी होगी आपकी फाइनल मेरिट के लिए। तो यहाँ पर हम दोनों के लिए बात करेंगे। अब बात करते हैं, आगे देखते हैं कि सबसे पहले तो हम ये समझें कि एमपी पुलिस का जो कट ऑफ है वो कैसे डिसाइड होने वाला है। आपको पता है कि यहाँ पर आपके तीन प्रकार के स्कोर रहते हैं। तीन प्रकार के स्कोर कौन कौन से रहते हैं? एक तो आपका रॉ स्कोर रहता है। ये स्कोर वो स्कोर होता है जो आपको एग्ज़ाम में जब आप पेपर अपना सबमिट करते हो और जो स्क्रीन पर दिखाई देता है उसको हम कहते हैं रॉ मार्क्स। उसके बाद एक नई चीज़ आती है जो कि होती है प्रोपोर्शनेट मार्क्स, और उसके बाद फाइनली आपको मिलते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। और आपका जो सिलेक्शन होता है वो इन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पर ही निर्भर करता है। जो कट ऑफ डिसाइड होती है वो इस नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पर ही निर्भर करती है। तो हम क्या करेंगे कि अपने रॉ मार्क्स को, अभी आपको मालूम क्या है, अपने केवल और केवल रॉ मार्क्स मालूम है, तो इन रॉ मार्क्स की मदद से आप अपने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स तक जाएंगे, तब आप कट ऑफ का सही अनुमान लगा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये प्रोपोर्शनेट मार्क्स जो है ये क्या होता है। आप में से कई बच्चों का एक प्रश्न था कि सर ये जो नंबर अभी जो रॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, इनके नंबर हमको किस तरीके से मिलेंगे, क्या हमारे नंबर कम हो जाएंगे या हमारे नंबर बढ़ जाएंगे? कम होंगे तो कितने कम हो जाएंगे, बढ़ेंगे तो कितने बढ़ जाएंगे? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनेट मार्क्स होता है ये होता क्या है। एक्चुअली में जो आपका रॉ स्कोर आता है उस समय आपकी फाइनल आंसर की उपलब्ध नहीं होती, ठीक है। रॉ स्कोर जो आता है उसमें कुछ प्रश्न गलत भी होते हैं, कुछ के उत्तर भी गलत होते हैं, तो ये दोनों प्रकार के ही प्रश्न वहाँ पर पाए जाते हैं। तो जब आपकी फाइनल आंसर की आ जाती है उसके बाद आपके जो नंबर हैं उनको एडजस्ट किया जाता है, और ये जो एडजस्टमेंट है, ये जो एडजस्टेड मार्क्स हैं, उन्हीं को हम प्रोपोर्शनेट मार्क्स बोलते हैं। मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूँ और इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक विद्यार्थी है जिसके रॉ मार्क्स आए हैं 83, ठीक है। यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत हैं, आपको किस किस प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, किस किस प्रश्न में नंबर किस हिसाब से मिलेंगे, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो मान के चलो उसके स्क्रीन पर नंबर शो हुए 83 और उसकी शिफ्ट में जो गलत उत्तर थे, जो गलत प्रश्न थे वो कितने थे? 8। अब ये गलत प्रश्न भी ना दो तरीके से गलत हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन ही गलत हो या उसके चारों ऑप्शन गलत हों, चारों में से कोई ऑप्शन ना हो, यानी कि उस क्वेश्चन को कैंसिल ही करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा हमें उस स्थिति में? उस क्वेश्चन को कैंसिल करना पड़ेगा। या तो क्वेश्चन कैंसिल होगा या ऐसा होगा कि उस क्वेश्चन में चार ऑप्शन है ए बी सी डी और उसका एक उत्तर वहाँ पर दिया है, उत्तर था वास्तव में उत्तर ए था, लेकिन पीबी ने उत्तर उसका बी मान लिया। अब आप लोगों ने आपत्ति लगाई तो बी को हटा के वो किसको उत्तर मान लेंगे? ए। तो इस तरीके के जो ऑप्शन चेंज वाले क्वेश्चन है वो मान के चलिए उसकी शिफ्ट में 3 है। अब इस बच्चे को इसका जो रॉ स्कोर है इससे इसका प्रोपोर्शनेट स्कोर कितना होगा, प्रोपोर्शनेट मार्क्स कैसे बनेंगे, ये देखने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि उसके कितने नंबर कहाँ पर सही या गलत हैं। तो देखेंगे, अब मान के चलो ये जो 5 क्वेश्चन कैंसिल हुए ना, इन 5 में से उसके 2 क्वेश्चन सही थे, ठीक है, और 3 क्वेश्चन उसके गलत थे, ठीक है। सही का मतलब क्या है कि देखो जब वो प्रश्न लिखे गए होंगे उस समय उसका कुछ ना कुछ उत्तर तो पीबी ने माना ही होगा, और तुक्के से उस बच्चे ने भी वही उत्तर लगा दिया था जो पीबी ने माना था, हालांकि क्वेश्चन गलत था, ठीक है।
तो उसके जो ये रॉ स्कोर है ना, वो 83 जो मार्क्स हुए उनमें से ये 2 नंबर भी उसके ऐड होंगे कि नहीं, ये 2 नंबर भी इसके अंदर होंगे। तो सबसे पहले तो ये 2 नंबर उसके घटा दिए जाएंगे और उसका स्कोर कितना रह जाएगा, 81 रह जाएगा। अभी ये 81 हो जाएगा, बाद में बढ़ेंगे, देखेंगे किस तरीके से बढ़ेंगे। अब ये 5 में से 2 उसको नंबर फालतू के मिल गए थे, पहले तो ये 2 नंबर उसके घट के हो गए 81। अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि ये जो 3 ऑप्शन चेंज हुए हैं, ये मान के चलिए ये 3 ऑप्शन चेंज हुए थे, इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा था, इसमें ये 3 क्वेश्चन थे मान लो। अब हर क्वेश्चन की बारीकी देखी जाएगी कि हर क्वेश्चन के बारे में इस बच्चे का क्या रहा। तो मान के चलिए कि एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको पीवी ने गलत ऑप्शन लगा दिया था, ए की जगह उन्होंने बी को उत्तर मान लिया था और गलती से और तुक्के से इस बच्चे ने भी बी ही उत्तर लगा दिया था। तो वो वाला प्रश्न इस बच्चे का फिर से, अब वो बी की जगह ए उत्तर ले लिया है पीवी ने फाइनल आंसर की में, ठीक है, बी को हटा दिया है, तो 1 नंबर इसका फिर कम हो जाएगा। अब इसका नंबर कितना रह गया बताओ, अब इसका नंबर रह गया 80, अब इसका नंबर रह गया 80। अब मान के चलो 80 इसके नंबर रह गए। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें इसने लगाया था क्या, इसने लगाया था ए उत्तर, लेकिन पीबी ने माना था बी, और बी वास्तव में गलत था और इसका उत्तर सही ए ही था। तो क्या होगा, इसको 1 नंबर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये 80 थे, अब 1 नंबर इसको मिल गया। और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसका उत्तर था ए और पीबी ने माना था बी, बाद में पीबी ने ए मान लिया, लेकिन इसने लगाया था सी या डी, यानी कि उस क्वेश्चन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस क्वेश्चन का कोई नंबर इसको मिलेगा या घटेगा नहीं। तो अब इसका जो स्कोर हो गया, ये इसका 83 रॉ स्कोर था, अब इसका रॉ स्कोर कितना हो गया, 81 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर एक जुड़ गया 81 हो गया। तो फाइनली इसका जो रॉ स्कोर है वो कितना रहा, 81 रहा। अब क्या होगा, 81 रॉ स्कोर रहा। अब इसको ये जो कैंसिल क्वेश्चन है ना, इनके भी नंबर मिलेंगे और इनके नंबर इसको प्रोपोर्शनेट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे कि देखिए, ये जो 5 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं ना, तो ये जो 5 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, ये 5 इसका जो परसेंटेज है, इसका अभी कितना परसेंट है, 81% है। तो इस 81%, ये 81 जो है ना, इसको कहाँ से 81% आया इसका, 95 क्वेश्चन में इसका 81% है, ठीक है। इसका कितना परसेंट है, 81%, 81 नंबर इसके कितने क्वेश्चंस में है, 95 में। तो इसका क्या करेंगे, 5 गुणा 81/95। इस तरीके से हम ये 5 क्वेश्चन में इसको नंबर देंगे। कुछ आ जाएगा 4 दशमलव कुछ इसका आ जाएगा मान के चलो। तो ये जो 4 दशमलव कुछ आएगा, ये इसके नंबर में 81 नंबर में हम जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे, ये इसके हम 81 नंबर में जोड़ देंगे और इसके जो नंबर हो जाएंगे वो आपके 85 दशमलव कुछ हो जाएंगे। ये इसका रॉ स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नंबर घटेंगे, कुछ नंबर बढ़ेंगे, कुछ में आपको प्रोपोर्शनेट मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आपका प्रोपोर्शनेट मार्क्स बनेगा। अब ये प्रोपोर्शनेट मार्क्स ये भी आपके फाइनल नहीं है, ठीक है, ये भी आपके फाइनल मार्क्स नहीं है। इसके बाद होगा आपका नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर आपके नंबर काफ़ी मात्रा में घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, कोई सिंपल फार्मूला नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फार्मूला है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। आपकी शिफ्ट के टॉपर्स के नंबर देखे जाते हैं कि 0.1% लोगों के नंबर कितने हैं। आपकी शिफ्ट का एवरेज देखा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन देखा जाता है, काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद फिर उसमें आपके नंबर पुट करके और आपके नॉर्मलाइज स्कोर निकाला जाता है। जैसे मैं अभी आपको बताऊँ कि SSC CGL की 3 टायर हुए थे मेंस में, और मेरा खुद तीसरे टायर में, मतलब मेरा तीसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम था, और मेरे मैथ में जो 200 नंबर का पेपर था, 200 नंबर का, उसमें 180 नंबर कम हो गए। जो स्कोर था उसमें से 180 नंबर कम हो गए। और कुछ शिफ्ट में 90 से, पहली और दूसरी शिफ्ट में 90 से लेके 100 नंबर तक मैथ में बढ़े। तो आप समझिए कि पूरा गेम, और ये तीसरी शिफ्ट में से किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा गेम बहुत ही डिफरेंट है नॉर्मलाइजेशन का। अभी राजस्थान में भी एक शिफ्ट के साथ ऐसा ही हुआ कि उस शिफ्ट से किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये एग्ज़ाम का लेवल और पेपर को सेट करने के लेवल पर डिपेंड करता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि MP पुलिस में ऐसा कोई पेपर आया है जो काफ़ी ज़्यादा सरल या काफ़ी ज़्यादा कठिन है। अगर कठिन है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपके नंबर बढ़ने ही बढ़ने हैं।
अगर शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा सरल है तो ही आपके नंबर घटने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इतना खास डिफरेंस किसी शिफ्ट में है। तो अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है। उसके लिए मैं पहले ही 3 साल पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने पूरी लिस्ट बना के और आपको नॉर्मलाइज स्कोर किस तरीके से बनते हैं वो भी बताया था। हालांकि अभी हम एमपी पुलिस कट ऑफ 2022 के बारे में समझें तो यहाँ पर मैंने 2 पोल कराए थे। एक पोल ये 11 दिन से चल रहा है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर 20,000 बच्चों ने अपने उत्तर साझा किए। और यहाँ पर आप देखोगे तो 80 से ज़्यादा 6% लोगों ने बताया कि हमारे नंबर 80 से ज़्यादा हैं, और इनमें से आप यकीन मान के चलिए कि 3% इसमें फर्जी होंगे। ठीक है, सबका मन होता है कि हाँ चलो पेपर नहीं भी दिया तो भी वो हाईएस्ट वाले पे लगा देंगे, उनके सामने आ गया तो ठीक है, सामने आ गया तो कुछ ना कुछ तो वो लगाएंगे ही। 76 से 80 के बीच में 7% लोग हैं, 71 से 75 के बीच में 15% लोग हैं, 61 से 70 के बीच में 41% लोग हैं, 60% से कम में 31% लोग हैं। अब यहाँ पर 5 ही ऑप्शन आते थे तो हम थोड़ा ज़्यादा खुल के नहीं यहाँ पर ले पाए पोल को। ऐसा ही एक पोल हमने दिया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पर हमने 9 ऑप्शन दे दिए थे, ठीक है, और ये 9 ऑप्शन देखोगे कि 50 से कम 10% लोगों के नंबर हैं, यानी बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके 50 से कम नंबर हैं। 50 से 55 के बीच में 9% है, 56 से 60 के बीच में 11% है, 15% लोगों के 51 से 61 से 65 के बीच में है, 17% लोगों के 66 से 70 के बीच में, 15% लोगों के 71 से 75 के बीच में, 9% लोगों के 76 से 80 के बीच में, 5% लोगों के 81 से 85 के बीच में, और 3% लोगों के 86 से 90 के बीच में, और 6% लोगों के 90 से अधिक हैं। तो ये सारे फर्जी ही होंगे, ठीक है, 90 से अधिक वाले काफ़ी बच्चे इस तरीके के आपको मिलेंगे। इसमें तकरीबन 6,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। ये जो हमारा पोल था ये 6,000 बच्चों ने लगभग पार्टिसिपेट किया था। अब दोस्तों अगर एक चीज़ देखी जाए कि केवल इन पोल्स के आधार पर अगर हम कट ऑफ का अनुमान लगाएं और उसमें नॉर्मलाइजेशन के इफ़ेक्ट को ना माने तो ये फिर बेईमानी हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आपकी कट ऑफ आएगी, और नॉर्मलाइजेशन में आपको मालूम होना चाहिए कि शिफ्ट वाइज किस तरीके से नंबर आ रहे हैं, है ना। तो इसी के लिए मैंने बोला था कि ये मेरा पार्ट 1 है कट ऑफ का। अभी मैं शिफ्ट वाइज डाटा कलेक्शन के बाद आपको पार्ट 2 दूंगा, और ये डाटा आपको कैसे कलेक्ट करवाना है ये भी अभी बताऊंगा। लेकिन फिर भी ये जो डाटा है और अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर अगर मैं बोलूं तो मुझे लगता है कि जो जनरल मेल है, EWS नहीं, जनरल मेल, उसमें फिजिकल का कॉल 73 मार्क्स पर आ सकता है। 73 के प्लस होंगे तो आपका फिजिकल का कॉल आ सकता है, और फाइनल मेरिट आपको 78 प्लस पर मिलने वाली है। कट ऑफ डेफिनेटली आपका बढ़ेगा पिछले साल से, ये आप यकीन मान के चलिए। और ये जो नंबर है ये आपका रॉ स्कोर नहीं है, ये आपके नॉर्मलाइज नंबर है, नॉर्मलाइज नंबर है। और नॉर्मलाइजेशन आप कहोगे कि सर नॉर्मलाइजेशन कम ज़्यादा होता है, बिल्कुल कम ज़्यादा होता है, और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाते हैं। या तो आपके इतने नंबर आ गए, आपके 85 नंबर आ गए, आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर बैठ गए, अदरवाइज फिर आप नॉर्मलाइजेशन पर ही डिपेंड हैं। पटवारी के एग्जाम में भी आपने देखा होगा जिन जिन लोगों के नंबर कम हुए उनका सिलेक्शन हुआ ही नहीं। अगर 82 मार्क्स भी थे ना तो 82 मार्क्स से उनके कम होके 79 रह गए तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि 79 वालों के अगर 82 हो गए तो उनका सिलेक्शन हो गया। यानी कि ये जो 2-3 नंबर का भी फेयर है ना, ये 2-3 नंबर का फेयर ये हजारों बच्चों को ऊपर से नीचे ला देता है, सिलेक्शन की दौड़ से बाहर कर देता है और कईयों को सिलेक्शन की दौड़ के अंदर कर देता है ना। तो ये नॉर्मलाइज स्कोर की बात की है, इसमें अभी आपके रॉन्ग क्वेश्चन के नंबर भी घटेंगे बढ़ेंगे, पहले प्रोपोर्शनेट मार्क्स बनेंगे तब नॉर्मलाइज होगा। तो ये आपका रॉ स्कोर नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो बनाने में हिचकता हूं कि कहीं इस स्कोर को देखकर बच्चे जो दौड़ लगा रहे हैं, कोई 65 नंबर वाला बच्चा दौड़ लगा रहा है और वो छोड़ दे कि सर ने 73 बोल दिया है अब मुझे दौड़ लगाना बेकार है। कोई 75 वाला दौड़ लगा रहा है, वो सोच रहा है कि सर फाइनल मेरिट का सर ने 78 बोल दिया तो दौड़ लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, 75 वाले के हो सकते हैं कि 82 हो जाएं, और 82 वाले के हो सकते हैं कि 75 रह जाएं, ठीक है। 75 वाले के हो सकते हैं कि कहो 83 हो जाएं, और 75 वाले के ही हो सकते हैं कि कहो 67 रह जाएं। तो अभी नॉर्मलाइजेशन का गेम बाकी है, इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके नंबर ठीक आए हैं, ठीक है, मैंने कईयों ऐसे बच्चे देखे जिनके पिछली बार नंबर थे आपके 82 लेकिन उनके इस बार 67 रह गए, जबकि वो पढ़ाई कर रहे थे,
ठीक है, वो पढ़ाई कर रहे थे फिर भी उनके नंबर कम रह गए, तो डेफिनेटली उनकी शिफ्ट में भी कुछ ना कुछ कठिनाई स्तर बड़ा होगा, है ना। तो हो सकता है कि उनके नंबर और बढ़ जाएं प्रोपोर्शनेट आपके जो भी बढ़े। कुछ कुछ शिफ्टों में तो 20 लगभग एवरेज 20 क्वेश्चनों पे तो हर जगह लगाई हुआ है आपत्ति, तो 5-6 या 7-8 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आपके गलत होंगे ही। अब यहाँ पर मैंने केवल एक कट ऑफ बताई है, और भी बहुत से लोग कट ऑफ पूछेंगे कि सर आप ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बताइए, फीमेल की कट ऑफ बताइए, SC ST OBC की कट ऑफ बताइए, उसमें भी फीमेल की अलग से बताइए, है ना। तो वो डाटा कलेक्ट करने के बाद ही कर पाएंगे, क्योंकि ये जो हमने डाटा कलेक्ट किया था इसमें ऐसे ऑप्शन नहीं थे कि हम कैटेगरी वाइज या फिर जेंडर वाइज डाटा कलेक्ट कर रहे हो या फिर शिफ्ट वाइज डाटा कलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि देखो हर डिफरेंट शिफ्ट डिफरेंट लेवल, हर शिफ्ट में अलग अलग नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस हैं और नॉर्मलाइज मार्क्स से आपकी कट ऑफ बननी है। तो हमारा जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज मार्क्स पर चला जाए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा जो प्रयास है वो है एक गूगल फॉर्म का। आप लोग एक गूगल फॉर्म की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है और कमेंट में भी पिन कर दी गई है। यहाँ पर आप अपनी शिफ्ट को चुनेंगे, किस तारीख को कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर था, कितने रॉन्ग क्वेश्चन उसमें पूछे गए, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका जेंडर क्या है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ये जो डाटा कलेक्ट होगा उस डाटा का हम एनालिसिस करेंगे और उससे जो नॉर्मलाइजेशन का आपका वो है क्या कहते हैं फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में उपस्थित जितने भी डाटा होते हैं हर शिफ्ट के वो हम आपको भेजेंगे कि भैया ये शिफ्ट के डाटा हैं। अब इसमें आप अपना नंबर रॉ स्कोर डालिए और देखिए कि आपके कितने नंबर नॉर्मलाइज हो सकते हैं, आपकी शिफ्ट टफ है या आपकी शिफ्ट सरल है। ठीक है, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं आपकी फिजिकल की, बिल्कुल भी तैयारी किसी भी कट ऑफ वीडियो के आधार पर बंद नहीं करनी है। ठीक है, एक बार शुरू भले से कर दो लेकिन बंद कभी नहीं करनी है, क्योंकि आपकी जो उम्मीद है, जो आशा है वो आखिरी दम तक बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो यही था। और ये जो गूगल फॉर्म है ना, इसको सर्कुलेट कीजिए एज मोर एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा डाटा हमको सही एक्यूरेट डाटा कलेक्ट हो पाए। और साथ ही साथ अगर आपको अपने दोस्तों का भी डाटा पता है तो आप दोबारा से उसी गूगल फॉर्म में अपने दोस्तों का भी डाटा अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एक समझदार व्यक्ति के तौर पर आपने ये लेक्चर को समझा होगा और इस गूगल फॉर्म को भरने में और इसको अधिक से अधिक छात्रों तक सर्कुलेट करने में हमारी मदद करेंगे आप। धन्यवाद। जय माता दी।